देखिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2, जिसका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न 1 नंबर है, निम्न समस्याओं के लिए रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए, ग्राफीय विधि से आपको हल करना है और पहले समीकरण बनाना है। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि कक्षा x यानी 10वीं कक्षा में 10 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थियों ने एक गणित परीक्षा में प्रायोगिक में भाग लिया, यानी 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें बोल रहा है लड़कियों की संख्या और संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़की और लड़का विद्यार्थी ने भाग लिया, तो टोटल विद्यार्थी कितना है? 10। तो हम लिखते हैं, माना कि लड़की की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। तो अब देखिए, टोटल विद्यार्थी कितना है अपना? टोटल विद्यार्थी आपका 10 है। कहने का मतलब x + y = 10, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद बोला यदि, देखिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तब यहां लिखेंगे शर्त से क्या बोल रहा है? लड़की लड़का से 4 अधिक है, यानी x बराबर लड़का से 4 अधिक। लड़का कितना था? तो y था, y जोड़ 4। तो ये क्या हो जाएगा? चार पद एक साइड लाएंगे तो x घटाओ y बराबर आपका कितना हो जाएगा? 4, समीकरण सेकेंड। अब क्या करना है, ये दोनों हमारा समीकरण तो निकल गया। बोल रहा है, हमारा पहला प्रश्न में ही हमको बता दिया गया था कि उनके ग्राफीय विधि से हल करना है। इसको किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से। तो अब देखिए, ग्राफ इसका कैसे खींचा जाएगा। तो आपके पास ग्राफ कॉपी होगा, उसमें आपका ऐसे लाइन होगा आपका सीधा, ठीक है, और इधर से भी एक लाइन होगा आपका इस टाइप का। आपको क्या करना है, x और y, यहाँ सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 2 3 4 इस टाइप का आपको खींच लेना है। तो आपको यहाँ लिखना है 1 2 3 4 5, ठीक है, और इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से। और इधर नीचे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, और इधर बायां साइड भी आपका हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस टाइप से होगा। बीच में आपका क्या होता है, मूल बिंदु 0 0 होता है, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, तो देखिए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के लिए सबसे पहले एक ग्राफीय विधि निरूपण के लिए एक सारणी इस टाइप का आपको बना लेना है, ठीक है। ये इस तरह से आपको बना लेना है। यहाँ पे आपको एक बगल क्या लिख देना है, x और एक बगल y। यहाँ x और यहाँ पे y। देखिए, समीकरण फर्स्ट, जब हम समीकरण फर्स्ट के लिए इसको बनाए तो x का मान यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि x का मान यहाँ हम 0 देंगे। तो यहाँ अगर हम 0 देते तो y का मान कितना हो जाता है, तो y का मान 10 हो जाएगा। यानी x का मान 0 तो y का मान 10। और वहीं पे अगर y का मान हम 0 दे दिए, तो x का मान कितना हो जाएगा, 10। ये समीकरण फर्स्ट के लिए था, समीकरण फर्स्ट के लिए। अब इसी तरह से समीकरण सेकेंड के लिए भी हमको बनाना पड़ेगा, समीकरण सेकेंड के लिए। तो बनाते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, x और यहाँ पे y। x का मान जब हम 0 देते हैं समीकरण सेकेंड में, तो y का मान देखिए -y बराबर आपका 4 हो रहा है, -y बराबर, यानी y बराबर क्या हो जाएगा आपका -4। और y का मान अब जब 0 दीजिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए, इसको हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ देखिए, हमारा ग्राफ में 7 तक हम किए, इसको 8 करना होगा, 9 और 10।
आपका कॉपी में अच्छे से आपका लाइनिंग खींचा हुआ है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। इसको और आप ऊपर कीजिए, यहाँ 6 7 यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब बोल रहा है x का मान 0, तो x का मान 0 यहाँ पे हुआ, ठीक है। चलिए इसको अलग कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो जैसे इसको हमने ले लिया, x का मान 0 कहाँ पे हुआ, इस स्थान पे हुआ। अब बोल x का मान हमने 0 लिया, x का मान 0 लिया, तो y का मान कितना आ रहा है 10। तो y वाला अक्ष ये ऊपर वाला है यहाँ पे, यानी ये वाला बिंदु, ठीक है। x का मान 0 तो y का मान 10, और फिर है y का मान 0, y का मान यहाँ पे अगर 0 लेते हैं तो x का मान कितना हो जाता है, x का मान 10 हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों प्रश्नावली 3.2, जिसमें आपको क्या करना है, ग्राफीय विधि से प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है अपना कि कक्षा X यानी 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित के एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितना विद्यार्थी ने, 10 विद्यार्थी में। अब देखिए विद्यार्थी क्या है, यहाँ पे लड़की और लड़का है, तो उसकी टोटल संख्या कितनी है, 10। यानी चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। इसमें आपको मानना है कि माना कि लड़की की संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, x, आप मान लो, और तथा लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा आपका y, आप इसको मान लो। तो प्रश्न से अपना क्या बनता है, प्रश्न में क्या बोला है कि टोटल कितना विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी, यानी x + y = 10। ये समीकरण अपना फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि दूसरे प्रश्न के आधा में आपको बोला गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो आपको लिखना है शर्त से, यानी लड़की की संख्या यानी x बराबर क्या हो रहा है, लड़कियों से 4 बेसी है, ठीक है। तो y + 4, यानी कहने का मतलब x - y = क्या हो गया आपका 4 हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड। अब इसी को क्या करना है, ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। तो ग्राफीय विधि से आप हल कैसे करोगे, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों समीकरण के लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसके लिए लिखिए समीकरण फर्स्ट के लिए। तो समीकरण फर्स्ट के लिए आपको ऐसे एक बनाना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, 2 लाइनें दे देना है, इधर आपका x रह जाएगा और इधर आपका y रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट के लिए आपने बनाया है, तो समीकरण फर्स्ट में अगर x का मान हम 0 ले लेते हैं यहाँ पे, यानी 0, यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा तो y का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी y का मान कितना हो गया, 10। और फिर अगर हम देखते हैं कि समीकरण फिर देखिए आपका क्या है कि अगर समीकरण फर्स्ट में y का मान हम 0 लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 10। यानी y का मान अगर 0 तो x का मान हो जाएगा, और y का मान अगर 0 तो x का मान कितना हो जाएगा, 10। तो देखिए समीकरण फर्स्ट के लिए अपना बन गया, x का मान 0 तो y का मान 10, और y का मान 0 तो x का मान 10। अब इसी तरह आपको क्या करना है, समीकरण सेकेंड के लिए भी आपको बनाना है, ठीक है। तो समीकरण सेकेंड के लिए आपको बनाना है, तो उसी तरह से आप लिखोगे समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो आप एक कॉलम बनाओगे और इसमें आपको फिर उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा x और y। x का मान, अब देखिए x का मान क्या है, समीकरण सेकेंड यहाँ पे अगर x का मान हम 0 देते तो y का मान -y = 4 हो जाएगा, यानी x का मान अगर 0 तो -y बराबर 4 हो रहा है, यानी y का मान -4 हो जाएगा। और अगर y का मान हम 0 दे दें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4, यानी y का मान 0 तो x के बराबर 4। अब क्या करना है, अब हम देखते हैं
अब क्या है, समीकरण फर्स्ट के लिए सबसे पहले इस ग्राफ का उपयोग करेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट के लिए, समीकरण फर्स्ट के लिए करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पे अपना है कि समीकरण फर्स्ट में अपना क्या है कि x का मान 0, तो x का मान कहाँ पे 0 है, x अक्ष ये है, यहाँ देखिए x लिखा हुआ है, और ये है क्या, y अक्ष। ठीक है, तो x का मान 0 कहाँ पे, इस बिंदु पे है, तो x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान कितना ले लेंगे, 10, यानी ये वाला बिंदु। ठीक है, y का मान 10 यानी ये वाला बिंदु। फिर अब क्या बोल रहा है कि x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाता है, 10, यानी अब x का मान 0 लिए तो y का मान 10, मतलब ये वाला बिंदु। अब क्या करना है, इसको यहाँ से और यहाँ को आपको खींच के मिला देना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे मिलाओगे, यहाँ से इसको इस प्रकार से यहाँ पे आप इसको ऐसे इंची से बढ़िया से मिला दोगे। ये समीकरण फर्स्ट के लिए आपका लाइनिंग हो गया। फिर बोल रहा है समीकरण सेकंड के लिए क्या है लाइनिंग, x का मान 0, तो x का मान 0 तो यहीं पे होगा, तो y का मान कितना हो जाता है, -4, तो y अक्ष क्या कौन सा, ये वाला अक्ष है, इसमें -4 कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, y का अक्ष, y का मान -4 यहाँ पे हो गया। अब y का मान 0 तो x का मान 4, तो x का मान कितना हो रहा है, x का मान ये 4 हो रहा है। अब देखिए इसको आपको यहाँ से अच्छे से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका जहाँ पे जाके कटेगा, देखिए इस बिंदु पे आपके जाके कटा, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो रहा है आपका, तो देखिए x का मान यहाँ पे 7 आ रहा है और y का मान 3 आ रहा है, यानी x का मान कितना आ रहा है 7, पहले 7 लिखते हैं, और y का मान कितना आ रहा है 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी x = 7 और y = 3 आपको आंसर दे देना है। 7 कौन था, लड़की की संख्या, और लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 3। इसी प्रकार से आपको बनाना है प्रश्नों को। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 में क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपया है। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 में हम चलते हैं, तो लिखिए माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है आपका, तो ये है x रुपया, आप इसको मान लो, तथा आप मानो कि एक कलम का मूल्य, तो कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपया आप मान लो। अब क्या बोल रहा है प्रश्न में कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50, यानी लिखोगे प्रश्न से 5x + 7y = 50, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसी प्रकार क्या है, समीकरण सेकंड के लिए आपका क्या है, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है, 46, लिखोगे दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग से, दूसरे भाग से आपको क्या लिखना है, देखिए 7 पेंसिल है तो 7x प्लस कलम का टो है आपका 5 टो है प्लस 5y = 46 रुपया, ये समीकरण आपका सेकंड हो गया। फिर उसी प्रकार से आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या 1 के तरह आपको समीकरण फर्स्ट के लिए आपको एक कॉलम बनाने होंगे। ठीक है, एक कॉलम समीकरण फर्स्ट के लिए आपको बनाना है और एक कॉलम आपको समीकरण सेकंड के लिए बनाना है। यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है। तो समीकरण फर्स्ट के लिए बनाते हैं। समीकरण फर्स्ट में जब हम x का मान यहाँ पे 0 लेते हैं तो ये 5 × 0 0 पूरा हो जाएगा, और इधर y का मान कितना हो जाएगा 50/7, यानी x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 50/7। ठीक है, और अगर हम करें कि y का मान अगर हम 0 ले लें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 5x = 50, y का मान अगर 0 तो 5x = 50, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब लिखते हैं समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड में आपको क्या करना होगा, तो आपको उसी प्रकार से कॉलम बनाना होगा। आपको क्या लिखना है, यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है। अब देखिए x का मान अगर हम समीकरण सेकंड के लिए अगर 0 लेते हैं तो
y का मान कितना हो जाएगा, ये देखिए 46/5 यानी 46/5 हो जाएगा। और अगर y का मान अगर हम 0 लेते हैं तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, 46/7 हो जाएगा, यानी 46/7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको यहाँ पर रखने का प्रयास करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, समीकरण फर्स्ट का लिखते हैं हम। समीकरण फर्स्ट में अपना क्या है, x का मान 0, तो x का मान यहाँ पे अपना क्या है, ये 0 हो गया ये। और उसके बाद क्या बोल रहा है, x का मान अगर हम 0 लिए तो y का मान कितना हो गया, 50/7। 50/7 आपका लगभग 7.14 आएगा। तो y का मान आपका कितना लिखना है, 7.14। तो 7 यहाँ देखिए ये 7 है, यानी इसके थोड़ा सा आगे, यानी ये वाला बिंदु। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि y का मान अगर आप 0 लेते हो तो x का मान आपका 10 हो जाता है, यानी 10x का मान आपका ये वाला बिंदु हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इससे आपको इसको मिला देना है। ठीक है, सॉरी ये नहीं मिला, ये आपको इस तरह से अच्छे से आपको इसको मिला देना। तो ये आपका हो गया। और उसके बाद समीकरण सेकेंड के लिए जब हम चलते हैं तो सेकेंड में हम क्या लिखेंगे, x का मान 0, तो यही 0 हो गया। और तो y का मान कितना है, 46/50 है, 46/5 है। ठीक है, 46/5 आप जैसे करते हो तैसे आपका क्या होता है, 9.2 हो जाता है। तो x का मान अगर हम 0 तो y का मान कितना लेंगे, 9.2। 9.2 लगभग ये वाला बिंदु होगा आपका। ठीक है, ये वाला इस जगह, और 9.2 हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है, अगर हम y का मान हम 0 ले तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 46/7 हो जाएगा। 46/7 आप करोगे तो ये आ जाएगा 6.5, यानी 6.5 आपका ये वाला बिंदु हो जाएगा। 6.5 ये वाला, यानी आपको इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने हैं। ठीक है, तो आप इसको आराम से ऐसे करके आप इसको मिला दो। अगर आप इसको ऐसे इस प्रकार से मिलाओगे तो आपको देखने पे महसूस होगा कि आपका जो ये बिंदु मिला है, ये कहाँ पे मिला है, ये थोड़ा सा आप बढ़िया से देखोगे इसको तो ये आ जाएगा आपका देखिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 का दूसरा नंबर प्रश्न, जिसमें आपको बताया गया है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण संगत युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है या समपाती है। तो देखिए, जब आपके सामने इस तरह का प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसमें से प्रत्येक समीकरण से आपको A, B, C निकाल लेना है। यानी अगर हम प्रश्न 1 की बात करें तो प्रश्न 1 में आपका समीकरण 2 है दिया हुआ। अब इस दोनों समीकरण से आपको फर्स्ट वाला समीकरण से ABC जो निकलेगा उसको हम A1, A2, B1 और
C1 कहते हैं। तो A1 तो देखिए 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। करेक्ट, देखिए हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है वो क्या होता है, ax प्लस by अब प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का होता है। तो ax a के जगह पे कौन आया, तो a के जगह पे अपना है 5, तो a1 यानी समीकरण फर्स्ट का है तो a1 बराबर 5। b1 अपना क्या हो जाएगा, देखिए b के स्थान पे क्या क्या आया है, b के स्थान पे -4 आया है, तो b का मान कितना हो गया -4, यानी b1 का मान -4। और c का मान कितना है, c का मान आपका है 8, तो देखिए यानी c1 आपका 8 हो गया, यानी a1 b1 और c1 ये तीनों हमारा निकल गया। इसी प्रकार से जब हम समीकरण सेकंड को लेकर चलेंगे तो हमारा a1 b1 सॉरी a2 b2 और c2 आपका निकल जाएगा। तो समीकरण सेकंड क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसमें आपका a2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा ये आपका 6 हो जाएगा और c2 आपका क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो देखिए हमारा कितना आसानी से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकल गया। अब देखिए आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रतिच्छेद करेगी कि समांतर होगा कि संपाती होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक सारणी आपके पीछे पेज में आपको दिया गया है, उस सारणी को आपको ध्यान में रखना है। तो सारणी इस तरह से आपका होगा कि सारणी 3.4, ठीक है। तो सारणी 3.4 को आपको ध्यान में रखना है। सारणी 3.4 आपको इस तरह से दिया गया है। तो उसमें क्या दिया गया है, आपका दिया गया है कि यदि यहाँ से देखिए फर्स्ट नंबर है कि यहाँ से आपको देखना है इस वाले पोजीशन को, ठीक है, कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 तो रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी और उसका केवल एक हल होगा, ठीक है। तो हम चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या दिया है, यहाँ पे आपका दे दिया है रेखा कि a1 कितना है 5 बटा हम क्या करेंगे a2 7 बराबर क्या है b1 बटा b2, यानी आपको एक बार में ही आपका सारा का सारा तीनों तो चीजें लिख लेना है, यानी इस कंडीशन को आपको एक बार में लिख लेना है, इस कंडीशन को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चलिए हम लिख लेते हैं a2 बराबर 7 b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आप एक बार में इसको पूरा का पूरा आप लिख लो। क्या a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यहाँ से आप इसको लिखोगे c, ठीक है। अब देखो a1 कितना है 5 बटा a2 कितना है 7 बराबर करना है, b1 कितना है -4 और बटा b2 कितना है आपका 6 और बराबर करना है, c1 कितना है 8 और बटा c2 आपका कितना है -9। अब देखिए क्या ये बराबर है 5 बटा 7 4 बटा 6 के बराबर है, तो आपका बराबर नहीं है। जैसे ये फर्स्ट वाला ही हमारा कट गया, पहला दूसरा बराबर नहीं हुआ, तो पहला और दूसरा अगर बराबर नहीं हुआ तो ये वाला कंडीशन हमारा काम आया। ये वाला कंडीशन इसमें क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा और केवल एक हल होंगे, यानी हमारा एक नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या लिखेंगे, ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या लिखेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और समांतर होगा कि संपाती होगा। तो देखिए प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं जो होगी वो हमारा संपाती कब, इस वाला कंडीशन को जब वो फॉलो करता तब संपाती होता और इस वाले को जब फॉलो करता तब वो समांतर होता। तो इधर तो कुछ हो नहीं रहा है, तो हमारा क्या, हम क्या लिख देंगे, सीधा सीधी रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। चलिए अब इसी का हम दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में हमारा क्या है कि इसमें देखिए ये वाला, तो इसमें आप इधर सब चीज़ आपको वही रहने देना है, a1 b1 और c1 a2 b2 c2 का मान आपका भले चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए a1 आपका क्या है 9 है, तो आपको यहाँ पे 9 लिखना होगा। आपका a2 के सॉरी b1 कितना है 3 है और c1 कितना है 12 है। इसी प्रकार
A2 कितना है 18 है, A2 कितना है 18 है, B2 कितना है यहाँ पे 6 है, B2 6 लिख दिए, और C2 कितना है आपका 24 है, C2 आपको 24 लिख देना है। अब चलिए कीजिए A1/A2 यानी 9 बटा कितना 18 बराबर करना है B1/B2, B1 कितना है 6 बटा B2 कितना है, B2 है आपका B1 है आपका 3, ठीक है, और B2 है 6, और C1 कितना है आपका 12 है, और C2 कितना है 24 है। देखिए अगर आप इसको हम कटाएंगे 9 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 एकम 3 दूनी 6, 12 एकम 12 दूनी, यानी आपका हो रहा है यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो देखिए यहाँ पे तीनों युग्म आपका बराबर हो गया। अगर तीनों बराबर हुआ तो आपका देखिए इस वाले को ये फॉलो कर रहा है, ये सेकेंड नंबर वाले को, ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 को, ये देखिए हो रहा है। तो अगर इस तरह का आपका हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, रेखाएं क्या है समपाती है, तो आपका 2 नंबर के का आंसर हो जाएगा समपाती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी प्रकार से आपको क्या करना होगा, आपको देखिए इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर को लेकर चलेंगे, ठीक है। देखिए इसी प्रकार से अब हम तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर अपना क्या है, तीसरा नंबर में A1 आपका 6 है तो आप A1 6 लिख दो, B1 कितना है 2 है तो B1 के जगह पे 2 लिख दो, A2 कितना है -3 तो आप A2 के जगह पे B1 के जगह पे -3 लिख दो, B2 कितना है आपका -1, B2 के जगह पे -1 लिख दो, C1 आपका 10 है, C2 9 है, C1 10 C2 9। अब देखिए करके देखते हैं, अब क्या है A1/A2 यानी 6/3 -3 सॉरी 6/A2 आपका 2 है, ठीक है। अब बराबर करना है B1/B2, B2 आपका -3 है और B2 आपका क्या है -1, और C1 कितना है आपका 10 है और C2 है आपका 9। अब देखो बढ़िया से ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 3 6 2 एकम 2, देखिए आपका ये कट नहीं रहा है, आपका इधर हो गया फर्स्ट वाला 3/1 हो गया, ठीक है 3/1 अब बराबर 3/1 अब बराबर हमारा 10/9। तो देखिए ये दोनों तो बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, लेकिन इसके बाद हमारा ये बराबर नहीं है तो इसको हम काट देंगे। तो इस तरह का सिचुएशन देखिए कहाँ पे लिखा गया है, इस तरह का हमारा तीसरे नंबर में है, जिसमें कि आपको A1/A2 बराबर B1/B2 दिया गया है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो इस तरह अगर होगा तो आपको क्या लिख देना है, रेखाएं समांतर है, तो यहाँ पे आपको देना है समांतर, ठीक है। इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर प्रश्न समाप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से आपको तीसरे नंबर में भी आपको करना है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 करके तुलना करना है। अब देखिए इसमें आपको समांतर संपाती नहीं पूछा गया, इसमें आपको क्या पूछा गया है, संगत और असंगत। तो आपको सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो संपाती रेखा होती है वही आपका क्या हो जाएगा, असंगत, असंगत,
संपाती रेखा आपका क्या हो जाएगा, असंगत। इसके अलावा कुछ भी आपका रहेगा तो आप उसको संगत डाल दोगे, ठीक है। और वही आपका फिर चौथे नंबर में भी आपका वही बोला गया है, संगत है कि असंगत, ठीक है, संगत असंगत। तो इसमें भी आप वही करोगे, जो संपाती होगा उसको असंगत कर देना है, और जो संपाती नहीं होगा उसको आपको क्या कर देना है, संगत। और जिसको आप संगत करोगे उसका फिर पिछले प्रश्न में जो हमने बताया ग्राफिया विधि से, उस प्रकार से आपको हल कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 4 तक आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखिए बोला गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई कितना y मीटर। तो चौड़ाई y मीटर हो जाएगा और लंबाई x मीटर। अब बोल रहा है कि ये लंबाई जो है ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी ये x बराबर लंबाई बराबर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, ठीक है। इधर लिखते हैं इसको, लंबाई यानी x बराबर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, y जोड़ 4, कहने का मतलब x घटा y बराबर क्या हो जाएगा 4। समीकरण फर्स्ट आपको इस तरह से मान लेना है। फिर बोल रहा है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप मतलब क्या, लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी x प्लस y आपका जो दिया है ये कितना है 36 मीटर, 36 मीटर। ये समीकरण आपका सेकेंड हो गया। तो देखिए इसमें क्या बाकी विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आपको सबसे आसान क्या बता देते हैं, इसमें विलोपन कर देना है। तो क्या x माइनस वाई बराबर आपका 4 दिया है और x प्लस वाई बराबर आपका दिया है 36। आप इसको घटा दो, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाने पर ये आपका घट गया, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर आपका क्या हो जाता है 36 में 4 गया माइनस 32, यानी y बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस 32 बटा माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 16 दूनी 32, यानी y का मान आपका कितना हो गया 16। अगर y का मान आपका 16 हो गया तो x कितना हो जाएगा, उससे 4 बेसी यानी 20। आपको लिख देना है यहाँ पे y का मान, y बराबर 16 मीटर और x बराबर 20 मीटर। कहने का मतलब लंबाई बराबर 20 मीटर, लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर, 16 मीटर आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना है चलिए अगला प्रश्न संख्या 6 है आपका कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी 6 नंबर में आपका है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये समीकरण आपका फंस दिया है। और फिर बोल रहा है दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि समीकरण युक्त ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, प्रतिच्छेदी हो। तो प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस सारणी को अगर आपको हम फिर से याद दिलाएं तो उसमें आपका दिया रहेगा कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अगर नहीं होता है तो हमारा रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। कहने का मतलब इसके अनुपात में, यानी a1 और a2 के b1 के अनुपात में a2 और b2 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जैसे 2 दूनी हम 4 अगर ले लेते हैं 4x, तो अगर यहाँ 6 लिख देंगे 6x तो इसका अनुपातिक बन जाएगा, यानी 6 के अलावा कुछ भी लिख देते हैं। तो जैसे हम लिख दिए 7y प्लस 7y माइनस कुछ भी लिख दिए बराबर 0। तो ये समीकरण जो आपका हो गया सेकेंड वाला, ये अनुपात में नहीं हुआ। कहने का मतलब अनुपात में नहीं हुआ तो इस रूल को उन्होंने फॉलो किया, और इस रूल को फॉलो किया तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बना लेना है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि एक ऐसा समीकरण सेकंड आपको करना है जिसमें समांतर हो। तो समांतर होने के लिए आपका क्या था कि पहला दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी इसके अनुपात में जैसे 2 है तो जैसे 2 तिया 6 ले लेते हैं, 6x प्लस 3 तिया 9y इक्वल टू, इसको बराबर नहीं करना है, ठीक है, इसको आपको बराबर नहीं करना। तो यहाँ जैसे यहाँ पे हमारा 3 गुनी हो रहा है तो इसमें हम 10 लिख देते हैं, कुछ भी 3 गुनी के अलावा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखिए a1/a2 यानी 2/6 बराबर आपका 3/9 हो रहा है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9,
यानी देखिए पहला दोनों बराबर हो रहा है, लेकिन तीसरा हमारा बराबर नहीं हो रहा है। -8 बटा -10 ये तो बराबर नहीं हो रहा है, इधर 4 इधर 5, यानी 4 बटा 5 ये नहीं हो रहा है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक कोई भी उदाहरण लिख देना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका क्या अगला प्रश्न संख्या आपका 3 है। तो प्रश्न संख्या आपका 3 में क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 3 में आपको बोला गया है कि संपाती हो। संपाती कब होगा, जब तीनों ही अनुपात हमारे बराबर में होंगे। जैसे मान के चलिए 5 से अगर 5 का अनुपात में लेते हैं तो 2 पंचे 10x प्लस 5 तिया 15y और -5 अठे 40। अगर इतना हम लिख देते हैं तो ये हमारा तीनों का तीनों a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हमारा तीनों बराबर हो जाएगा। और अगर तीनों बराबर हो गया तो हम क्या लिख देंगे, रेखाएं क्या होगी, संपाती होंगी। तो इस तरह से आपको कोई भी उदाहरण आपको लिख देना है, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगर आप और आखिरी प्रश्न होगा इस पूरे चैप्टर का, चैप्टर 3.2 का, कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन कि समीकरण, देखिए यहाँ पे लिखा है समीकरणों x - y + 1 = 0, यानी 7 नंबर में है x + y प्लस, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस है, x - y + 1 = 0, और दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0। इस दोनों का क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हमने आपको बताया कि समीकरण फर्स्ट के लिए एक क्या बोलते हैं, आप ऐसे बनाओगे समीकरण फर्स्ट के लिए और एक बनाओगे समीकरण सेकेंड के लिए, ठीक है। और उसमें उसका मान रख करके अभी आपको पिछला, इसके लिए आप हमारा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें कि 2 नंबर में आपको ग्राफ बताया गया, 1 नंबर और 2 नंबर में। सेम उसी प्रकार से आपको ग्राफ खींचना है। और ग्राफ खींचने के बाद जैसे मान के चलिए इस प्रकार से हमारा ग्राफ खींचा है, इस प्रकार से रेखाएं प्रतिच्छेद करी, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक हमारा पहला समीकरण ये था और दूसरा इस तरह से गया, तो ये जो ट्रायंगल बना है इसी को आपको कलर कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको कलर कर देना है, तो इसी में इसका छायांकित हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा 3.2 चैप्टर आपका समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।